口变冰冷，形同陌路不佳人，默默无助默默佳人。莫问多少年忘过多少人，旧年却句句不肯也罢，怪心有余温，问一声能情与家人，谁能如愿逢慕一生？请问赢了这世间的红尘，徒留根于心无尘也罢，错无心人，错无心人。हुजूर, हमारे गांव के लोगों को सिर्फ आप पर ही भरोसा है। इस गांव के सैकड़ों हजारों जो लोग हैं आप पर ही भरोसा करते हैं। जरा सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हुजूर। मैं भीख मांगता हूँ, मैं भीख मांगता हूँ आपसे हुजूर। मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन देखिए आपको भी ये बीमारी है। आप गांव चले जाइए। हाँ, बाहर मत निकलिए। सुनो, इन्हें गांव छोड़ाओ। हुजूर, 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 मेरी बात सुनिए हुजूर। आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। सुनो, जरा इधर आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ आदमियों को अभी पहाड़ी पर भेजो और जड़ी बूटियां इकट्ठा करके ले आओ, और बाकी लोग दवा को उबालकर उसे सुरक्षित रखो, और जो ज्यादा बीमार है उसे पहले दे दो। उसे हमें बचाना होगा। देखते हैं क्या होता है। ये किसका है? अरे क्या कर रही हो तुम? तुम्हें तो जुकाम हुआ है। हाँ, क्या हुआ? चाची हो, हाँ? सर में थोड़ा दर्द है। तुम्हें तो बुखार भी है। चलो आओ, आराम करो। चलो चलो, छोड़ो ये सब, चलो उठो। चलो जल्दी, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। चलो आओ, संभल कर। चलो चलो, आराम से चलो। चलो। हे भगवान, ये कैसे हुआ? तुम बीमार कैसे हो गई? अच्छा सुनो, हम इसके बारे में यूशिंग से पूछ लेते हैं, ठीक है? हाँ। निहुरु क्यूची और इन मोहतरमा को प्लेग हुआ है। इन्हें जीशान गांव छोड़ाओ। चलो। अरे चाची होंग, चाची होंग, चाची, क्या हुआ? उठिए चाची होंग, चाची। आपने तो डरा ही दिया। अब ठीक है ना चाची होंग? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? हम कहाँ हैं? हम यहाँ कैसे आ गए? किसी ने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? शायद नहीं, अब ठीक है। अरे बाप रे, ये कहाँ आ गए हम लोग?
चाची होम, चाची होम, आपको कुछ याद है क्या? हम यहाँ कैसे पहुँचे? हम इस जंगल में कैसे आ गए अचानक? क्योंकि कहाँ गई ये? कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं तो। क्योंकि कहाँ है? जड़ी बूटियाँ खत्म होने आई थी तो मैंने हांग के साथ उसे भेजा है। तुमने उसे जड़ी बूटी लाने भेजा? और अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो? श्रीमती हांग को तुम कमजोर मत समझना। हाँ, वो उसे कुछ नहीं होने देंगी। इसके अलावा इस वक्त आपातकाल है, सभी को अपने घर पे रहना चाहिए, तो उनके लिए जड़ी बूटियाँ तो लानी ही होगी, है ना? वो लोग वापस कब आएंगे? पता नहीं। यांग बिजोंग, ये तुमने अच्छा नहीं किया, समझे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे लिए थोड़ी भी इज्जत नहीं है। हम यहाँ कैसे आ गए? चाची होम, ठीक हो जाएगा, सब डरिए मत। अरे सुनिए, रुकिए जरा, हमारी मदद कीजिए। माफ कीजिए, ये कौन सी जगह है? मैं और चाची हम सच में तकलीफ में हैं। क्या आप हमें किसी वैद्य के पास ले जा सकते हैं? क्या आपको उल्टी आ रही है? सर में दर्द भी है? चक्कर आ रहे हैं? हाँ। हाँ? ये आप क्या कर रहे हैं? घबराइए मत, हम अदालत से भेजे गए सहायक वैद्य हैं। शायद ये महामारी के लक्षण हैं। अगर तुमसे हिला नहीं जा रहा, हम तुम्हें इस रस्सी से खींचते हुए ले जाएंगे। हाँ, महामारी की वजह से पूरे गांव पे प्रतिबंध लगाया है। सारे मरीजों की गहराई से जांच की जाएगी। महामारी? जाने दो हमें छोड़ दीजिए। चलो जल्दी करो। आइए जल्दी। चाची होंग, आप ठीक है ना? सेनापति यू। क्यों जी, तुम यहाँ क्यों आई हो? हुजूर यू, ये बीमारी से ग्रस्त हैं। हम इन्हें संगरोधन ले जा रहे हैं। श्रीमान यू, शुक्रिया। इन्हें प्लेग हुआ है, इनसे बात मत कीजिए, दूरी बनाए रखिए ताकि आपको तकलीफ ना हो। ठीक होने तक अपने शब्द बचा के रखिए। चाची होंग। क्यों जी, मैंने किसी को जड़ी बूटी लाने भेजा है, ये सब जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ। और यूजिंग, वो कैसी है? बहन, वो फुलिंग में है, आप चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। इन्हें अंदर ले जाओ, दूसरे मरीजों के साथ रखो इन्हें। जी ठीक है, इनका अच्छे से ख्याल रखना। जी। यांग बिजोंग काफी गहरे खेल खेल रहे हैं। ये गांव फुलिंग से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे डर है कहीं ये बीमारी फुलिंग तक पहुंच ना गई हो। मुझे और औषधि तैयार करनी है। क्या कृपया आप महामारी के बारे में विस्तार से बात करने के लिए महोदय यांग को यहाँ ला सकते हैं? ठीक है, मैं वहाँ पर जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गाओ यूशिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, पागल कहीं के। अरे हुजूर यांग, यूजिंग यहाँ पे पीड़ितों की मदद करने के लिए आई हैं। महामारी रुक गई है यूजिंग की वजह से। क्या उसे प्लेग ठीक करना आता है? कुछ चीजें हैं जो आप नहीं जानते। यूजिंग अपनी कौशलता का दिखावा नहीं करती। चिकित्सा विज्ञान में वो बहुत माहिर हैं और उन्हें जड़ी बूटियों का भी काफी ज्ञान है। उन्होंने महामारी रोक दी। मेरे हुजूर, उन्हें यहाँ रहने दीजिए ताकि मजदूर जल्दी ठीक हो जाए। अगर वो यहाँ रह गई तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? रुकिए। क्या हुआ? क्या मतलब है आपका?
आपके लिए खाना? चाची होंग और क्यूकी कहाँ है? वो जड़ी बूटी लेने गई थी ना, इसका मतलब आपको पहले से ही पता था। नहीं नहीं, तुम बहुत भावुक हो। मेरा मतलब मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं देना चाहता हूँ, समझ रही हो? हाँ, ये रही। ये रही। यूजिन, हाथ मत लगाइए। दवाई लाओ जल्दी। जल्दी 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 लेकर आओ। यहाँ दवाई की जरूरत है, जल्दी लाओ। दवाई लाओ ना जल्दी। क्या मैं बीमार हूँ? ये मेरी लो। बात सुनो, कितनी औषधि बची है? औषधि बहुत ही इससे कम बची तुम्हें है। अच्छा जैसे लगेगा। निर्देश दिए गए हैं दवाइयों को वैसे मिला दो। ठीक है, करता हूँ। देखो खुद का ख्याल रखो। तुम जाकर ठीक है? आराम करो, ठीक है? क्यूची कहाँ है? क्या वो ठीक है? वो और चाची होंग व्यस्त हैं, चिंता मत करो। वांग, तुम जाओ जाओ, वैद्य यून यहाँ पर ही है, जाओ। यूजिंग, ख्याल रखना अपना। हाँ, यूजिन सुनो, दवाइयाँ आ रही हैं, पर हमारे पास पर्याप्त सामग्री नहीं है। हमें अभी किसी को जड़ी बूटियाँ लाने के लिए भेजना पड़ेगा। जड़ी बूटी के बारे में सिर्फ तुम्हें और मुझे ही पता है। ये लोग कुछ भी नहीं जानते और इन्हें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। सही कहा। मेरी मानो तो तुम उन जड़ी बूटियों की मदद से तस्वीर बना दो और फिर उसके बाद ना उन्हें रक्षकों में बांट दो। वो देख के वो समझ जाएंगे क्या करना है। हाँ, ये सही रहेगा। सही रहेगा, ऐसा कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल। महोदय यांग, महोदय यांग, सेनापति यू ने आपको तुरंत बुलाया है। ये महामारी तो हद से ज्यादा ही खतरनाक है। क्यूची और चाची होंग को जीशान गांव में बंद कर दिया है। विश्वास नहीं होता उस औरत के नसीब पर, वो अब भी मरी नहीं है। महोदयांग, महोदयांग, महामारी को रोकने के लिए शाही वैद्य को महाराज ने भेजा है। उन्होंने जीशान गांव में सभी का आना जाना बंद कर दिया है। वो आपके साथ महामारी को रोकने के लिए बातचीत करना चाहते हैं। महाराज ने सही विधान मुंह को प्लेग रोकने के लिए भेजा है और फिर कल आखिर बात क्या है? तुमने तो कहा था कि क्यूकी और चाची होंग जड़ी बूटी लाने गए हैं, तो उन्हें उस गांव में क्यों भेजा गया? जाओ यूशिंग, बड़े अधिकारियों के बीच में टांग अड़ाने की हिम्मत तुमने कैसे की? महोदय यू बड़े अधिकारी हैं, ऐसे कैसे बोला तुमने? इससे आपका कोई मतलब नहीं है। गलत काम किया है, सुनना पड़ेगा। हाँ, ये सब आप ही ने किया है, सही कहा ना? बकवास है। मैंने उन्हें जड़ी बूटी लाने भेजा था, मुझे क्या पता था कि वो प्लेग का शिकार होंगे। महोदयांग, इन्हें उनकी चिंता हो रही है इसलिए ऐसी बात कह दी। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, यांग बिजोंग, आप ही ने उन्हें जड़ी बूटी लाने भेजा और अब वो बीमारी के शिकार हो गए हैं। ये एक व्यावसायिक नुकसान है। वैद्य यून के साथ मैंने पहले भी इस बीमारी का इलाज किया है, मुझे इसमें जानकारी है। मैं वहाँ जा रही हूँ। वहाँ पे सही वैद्य मौजूद है और वैसे भी अभी तुम्हारी बारी नहीं है। जाओ यूशिंग, मत भूलो तुम अभी फुलिंग में काम कर रही हो। उन्हें अपना काम करने दीजिए। सुनने में आया है कि फुलिंग में महामारी अब नियंत्रण में है। झाओ यूजिंग ने शानदार काम किया है, बस जीशान गांव में ही अब दिक्कत है। आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। यजमान, जैसी आपकी मर्जी। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। ये क्या मुसीबत है? क्या? तुम लेटे रहो। क्यूची बीमार हो गई है? आराम करो, मैंने कहा लेटे रहो। मुझे उसे देखना है। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। यांग बिजोंग और मैं वहाँ जा रहे हैं, मैं उसे वापस ले आऊंगी। तब तक तुम ठीक हो जाना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। तुम्हें बस अपना ध्यान रखना होगा। जब वो वापस आए तो उसे चिंता करने मत देना। सही कहा तुमने। तुम तुरंत उस गांव में जाओ और क्यूची को वापस ले आओ। मैं यही हूँ, चिंता मत करो। अपना ध्यान रखो, ठीक है? अपना ख्याल रखना। शाही वैद्य महाराज, हमारे पास पर्याप्त काढ़ा नहीं है। अब हम क्या करें?
कोई चारा नहीं है, हमें इस गांव को जलाना होगा। वैद्य महाराज, अगर हम ऐसा करेंगे तो आम लोग मैं इस महामारी को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बस इतना ही कर सकता हूं। तुम आग लगाने का बंदोबस्त करो। जैसी आपकी आज्ञा। शाही वैद्य हूँ महाराज। आप ये कैसे कर सकते हैं? सम्राट ने आपको गांव को बचाने के लिए भेजा था। अगर गांव को जलाना ही समाधान है तो आप यहाँ पर किस लिए और क्या करने आए हैं? नहीं, मैं एक वैद्य होने के नाते आपकी योजना बहुत ही घटिया है। ये माफी के लायक नहीं है। ऐसा नहीं। मालिक बिल्कुल सही कह रहे हैं। शाही वैद्य जी, आपने जो भी किया वो सम्राट के विश्वास के खिलाफ है। नहीं, ये महामारी जानलेवा है। पहाड़ी की सारी जड़ी बूटियां खत्म हो चुकी हैं। मैं यहाँ महामारी से दूसरे गांव को बचाने आया था, इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा। आग लगाना उपाय नहीं होता। अच्छा, ऐसा है क्या? कोई साथ सामान नहीं है। मैं असहाय हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, पर इस महामारी को रोकने के लिए हमें लोगों की बलि देनी होगी। ज्यादा लोगों की जान बचाना ही आखिरी रास्ता है हमारे पास। आप सही कह रहे हैं। तुम आखिरी रास्ता मतलब? आपने और कुछ सोचा भी है? अगर सिर्फ जड़ी बूटियों की बात है, माना कि वो इस पहाड़ पे नहीं है, पर दूसरे पहाड़ों में तो हो सकती है ना? क्या वहाँ पे भी नहीं मिली? आप सिर्फ मासूम लोगों की जान लेना चाहते हैं। इस बात में भी दम है। चुप रहो। तुम हो कौन? मेरे विचारों पर सवाल कैसे उठा सकती हो? सिपाहियों, जाओ यूजिंग को यहाँ से लेकर जाओ। इतनी हिम्मत! शाही वैद्य हूँ। झाओ यूजिंग के पास महामारी का इलाज है, इसलिए उस पर भरोसा करके मैंने उसे यहाँ बुलाया है। महाशय, आप गलत कह ही नहीं सकते, पर अभी हमें सबसे पहले जड़ी बूटी की तलाश करनी चाहिए, तो उसके बारे में बात करें। हाँ महाशय, देखिए, आप इस बारे में बात कर सकते हैं, हमें जाना होगा। चलो यहाँ से। महोदय, मिलता हूँ मैं। हाँ, ठीक है, खुद का ख्याल रखिए। मिलता हूँ मैं बाद में। जोंगलिंग, समझ गई। तो बात ये है कि तुमने चालाकी से मुझे यहाँ से निकाला, क्योंकि मैं उन्हें ढूंढने के बाद वापस आ जाऊँ। बिल्कुल नहीं। उस गांव में बहुत मरीज हैं, वहाँ जाने पर तुम बीमार हो जाओगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने निवारक दवा ले रखी है, कल सुबह तक ये काम कर जाएगी, और मैं अपना ध्यान भी रखूंगी, और मैं रुमाल भी बांध दूंगी। ठीक है? देखो, तुम वहाँ नहीं जा सकती। वहाँ तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा? मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्यूची की चिंता है, पर अगर तुम बीमार पड़ गई तो उन्हें कौन बचाएगा? उन्हें संभालेगा कौन? जोंगलिंग, तुम इतने जिद्दी नहीं हो सकते, समझे कि नहीं? तुम चाहे जो भी कहो, मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं जाने दूंगा। सुनो जोंगलिंग, क्योंकि मेरी बहन है। जाओ यूजिंग, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। लगता है यून ने फूलिंग में फैली महामारी की जिम्मेदारी ले ली है। वो अभी नियंत्रण में होनी चाहिए। और जड़ी बूटियों के लिए मेरे ख्याल से राजधानी में तुरंत खबर पहुंचा देनी चाहिए कि वहां से जल्द दवा और सारी सामग्री भेज दी जाए। शाही वैद्य जी, मुझे नहीं लगता ऐसा उचित होगा। हमें पहले आसपास के शहरों में या पहाड़ियों पे देख लेना चाहिए, ताकि जड़ी बूटियां ढूंढते वक्त हमारा वक्त बर्बाद ना हो पाए और प्लेग से बाधित सभी रोगियों का इलाज हो। यांग, आपने बिल्कुल सही फरमाया, पर हमें दूर की सोच रखनी चाहिए। हुजूर ज़ेली ने मुझे यहाँ आपकी निगरानी में सब कैसा चल रहा है ये देखने भेजा है। यह लोग काफी ज्यादा है, ये करना आसान नहीं है। मुझे अजीब लग रहा है, ये सब है क्या? जाओ यूशिंग और क्यूची की हत्या की साजिश। ये बात नहीं कि मुझे मौका नहीं मिला, पर मैं ये सब पूरी तैयारी के साथ करना चाहता हूँ। यह किस्मत आपके साथ हो। जय वैद्य जी, इस काम में मुझे आपका साथ चाहिए।
अरे नहीं, आखिर अब क्या चाहिए? अब क्यों जी शीशान गांव में फंस चुकी है, अब तो वो बेशक मरेगी। जाओ यूशिंग एक नवजात बच्चे जैसी है, वो किसी भी कीमत पे क्यूची और आम लोगों को बचाने की कोशिश करेगी, इसलिए मैंने उसे भूलिंग से बाहर निकाला है। शाही वैद जी, शाही वैद जी। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। हाँ, थोड़ा बहुत शायद, लगभग लगता है मैं समझ गया। जोंगलिंग, मैं थक गई हूँ। तो तुम अंदर जाकर थोड़ा आराम कर सकती हो। मैं कुछ देर यहीं सो जाती हूँ। ठीक है, मैं उधर जाकर देखता हूँ कि वहां पर चल क्या रहा है। तुम यहीं पर रहना, भागने की कोशिश मत करना, समझ गई? महाराज जी, तुम दोनों यहाँ पर, वहाँ के हालात कैसे हैं? सब ठीक है, और महाराज यांग को फुलिंग की चिंता है और इस समस्या का हल करना चाहते हैं, तो महाराज जी कृपया इन्हें वापस भेज दीजिए। ठीक है, मैं आपको वापस ले जाऊंगा, चलिए। महोदय रुकिए तो जरा। शाही वैद जी, क्या आपको और लोगों की जरूरत है? हाँ, नहीं, मतलब हाँ कि ना? काफी नहीं है। जाओ यूजिंग के पास इसका नुस्खा है, उन्हें रहने दीजिए, वो हमारे लिए मददगार साबित हो सकती हैं। महाशय, क्यों ना हम वापस चले जाएं? जाओ यूशिंग को यहाँ मदद के लिए छोड़ के जाते हैं। दरअसल वहाँ गांव में जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। महाराज जी, अभी अभी जो कुछ हुआ कृपया उसे अपने दिल से न लगाएं। ये सब ऋषेन गांव की भलाई के लिए था। ठीक है। जाने दो, जाओ जाओ जाओ। हाँ चलो जाओ, अंदर जाओ। रुको, रुको, ये मरीज कहाँ से आ रहा है? अंदर से आ रहा है। क्या तुम एक सहायक नहीं हो? इस मरीज को कितनी ज्यादा खांसी है, मतलब इसकी सेहत अच्छी है। अगर कोई गलत मकसद से अंदर आता है और कुछ गलत हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यकीन से नहीं कह सकता। अरे मैं हूँ, उतारो मुझे। मोहतरमा जाओ, इन्हें परेशान मत कीजिए। नहीं, महाराज यू का आदेश है।
आप पे कड़ी निगरानी रखी जाए। आप अंदर नहीं जा सकती। मैं तुमसे दरखास्त करती हूँ, मैंने एहतियात भी रखी है। नहीं, मैं नहीं भेज सकता। यहाँ ढेरों लोग इस महामारी से पीड़ित हैं, तो मैं आपको इस मुसीबत में कैसे ढकेल सकता हूँ? कभी नहीं। अगर मैं अंदर नहीं गई तो मुझे उनके लक्षण कैसे पता चलेंगे बताओ? और अगर मुझे लक्षण पता नहीं चले तो मैं उनके लिए दवा कैसे लाऊंगी? सही कहा। आम लोगों की भलाई के लिए ये नहीं हो सकता। हम क्या करें? आपको समझ में नहीं आता, मुझे जाने दीजिए। मुझे जरा सोचने दो। मैं तो जाती हूँ। रुको, पीछा मत करो। सब अच्छे के लिए होता है, जाने दो उसे। मेरी बच्ची, चाची खोलो मेरी बच्ची, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, बच्ची को बचा लो, कोई बचाओ उसे, आंखें खोलो। क्यों जी? बहन, बहन, तुम ठीक तो हो? मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, तुम्हारे साथ। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। बहन सुनो, कैसी है चाची होंग? सब वही है, इन्हें भी बुखार है। इनको इलाज की जरूरत है। हमें जितनी देर लगेगी उतना खतरा बढ़ता जाएगा। क्या हम सब ठीक नहीं हो पाएंगे? बेवकूफ, क्या बोल रही हो? बस दवाई ठीक से लेनी होगी। पर मैंने तो सुना है जड़ी बूटी की कमी है यहाँ, और सब लोग दवाइयों का इंतजार कर रहे हैं। लगता नहीं है सबको दवाई मिल पाएगी। मुझे दवा दे दीजिए। हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। क्या सच में कोई और रास्ता है? अगर मैं सूचीवेद का इस्तेमाल करके जहर जमा होने वाली जगह को बंद कर दूं तो कैसा होगा? इससे थोड़ा वक्त मिल सकता है। क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कोशिश तो कर सकते हैं, पर और कोई इलाज भी तो नहीं है, है ना बहन? हमें बस समय की जरूरत है, फिर जड़ी बूटी मिल जाएगी। ठीक है। तुम आरोग्य साधक हो। लोगों, देखो, ये रही हमारी जीवित बोधिसत्व। बहुत बढ़िया। तुम जाके सबसे कह दो कि मैं पहले चाची को ठीक करूंगी। अपना ख्याल रखो, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। ठीक आप है, लोग आराम चिंता से, मत कीजिए। अब सब ठीक हो ध्यान जाएगा। से मेरी बात सुनिए, कृपया करके शांत हो जाइए। शांत हो जाओ। सुनिए, ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। आप सब बेफिक्र रहिए। मुझे तुम्हारे चिकित्सा पे भरोसा है। इन सबको तुम जरूर ठीक कर दोगी। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। आशा की किरण दिख रही है। हुजूर वांग, हुजूर यांग, हुजूर यूजिंग और क्यूची कहाँ है? और वो दोनों आपके साथ क्यों नहीं आई? शाही वैद्य जी के हिसाब से नेहरू क्यूची को प्लेग हो गया है और उसे यहाँ आने की इजाजत नहीं है। और यूजिंग ने उसे ठीक क्यों नहीं किया? देखिए महाशय, हमारे पास जड़ी बूटियां कम हैं। काफी विचार विमर्श के बाद हमने आखिरकार गांव को बंद करने का फैसला लिया है ताकि ये महामारी ज्यादा ना फैले। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। महोदय यांग, मुझे जीशान गांव वापस जाना होगा। महाशय, क्यों ना आज की रात आप यहीं रुक जाए। हुजूर मैं आपके साथ रहूंगा।
ठीक है, मिलते हैं। मिलते हैं महाशय। आपका दिन काफी अस्वस्थ था, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। अब आप आ जाइए। अरे एक के बाद एक सबको दवाई मिलेगी, फिक्र मत कीजिए। हमारे काम में दखल अंदाजी मत करिए। आप उस तरफ खड़े हो जाइए। वैद अपना काम कर रहे हैं, आराम से आइए। बहन, हाँ बहन तुम्हें क्या हुआ? युशिंग, क्या हुआ? हाँ, तुम ठीक हो ना? चाची हम, इसे तेज बुखार है। अब ठीक लग रहा है? चलो आराम करो, चलो चलो। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ और काम करने की जरूरत नहीं है। सब लोग सुनिए मेरी बात, कृपया बाहर जाके थोड़ा आराम कीजिए। इस वक्त इसे आराम की जरूरत है, उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। आप सब बाहर जाइए। हाँ सुनो, आप सब बाहर जाके आराम कीजिए। हाँ चिंता मत कीजिए, चिंता बस कुछ देर इंतजार कीजिए। युशिंग महोदय, आप दूर रहिए, ये गांव मरीजों से भरा हुआ है, आप बीमार पड़ सकते हैं। क्योंकि यहीं पर है, वो मेरे बचपन की दोस्त है, हम वहाँ चल सकते हैं। महाराज यू, महाराज वेंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे महाराज यांग ने कहा है मरीजों की मदद करने के लिए। मेरे मालिक, जड़ी बूटियों का नाम मिलना ही सबसे बड़ी समस्या है। महाराज यांग कृपया लोगों को जड़ी बूटियां लाने भेजें। नहीं तो नुस्खा तो जाओ यूजिंग के पास भी है, पर चावल के बिना वो भी खाना नहीं बना पाएंगे। क्या कहा आपने? जाओ यूजिंग कहाँ है? उन्होंने खुद कहा है कि वो मरीजों का इलाज कर सकती हैं। उन्होंने अंदर जाने की जिद की, हम सभी मिलकर उन्हें नहीं रोक पाए। क्या बकवास है महाराज जी, सबसे बड़ी समस्या है कि आपको गांव के प्रवेश द्वार की रक्षा करनी चाहिए। किसी को भी अंदर मत आने दीजिए और न ही किसी मरीज को बाहर। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जड़ी बूटी लाने के लिए हम दोनों पहाड़ पर जा रहे हैं, मिलते हैं। महोदय, हमें विचार करना होगा कि उसे कहां से लाया जाए। चलिए। महाराज जी, अब क्या करना चाहते हैं? पर जैसे भी हो मुझे गांव में जाना ही होगा। मुझे भी यही लगता है। जाओ यूजिंग गांव के अंदर चली गई, मेरी आज्ञा के बिना ही। मुझे चिंता हो रही है। अब पता चला यूजिंग आपके बारे में गलत नहीं थी। हम पीछे की तरफ से चलते हैं, चलिए। रुक जाओ, इसे पहन लो। तुम्हें आराम करना चाहिए। ये लो युशिंग, तुम आराम से सो जाओ। हाँ? बहन, मिल गया मुझे मिल गया। हाँ? देखो, इस किताब के अनुसार जादुई काला घास और बैंगनी एल्म से इस महामारी का इलाज किया जा सकता है। ये दोनों ही असरदार हैं। इसका मतलब? जब तक जादुई काला घास नहीं मिलता, बैंगनी एल्म का इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छे। लेकिन अब बस एक ही समस्या है। चिकित्सा किताब के अनुसार जादुई काला घास सिर्फ चट्टानों की ऊंचाई पर ही उगता है। उसे लाना आसान नहीं होगा। देखो बहन, मैं ये कर सकती हूँ। किताब की बातें गलत नहीं हो सकती है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। युए, क्यों जी, क्या तुम ठीक हो? क्या यहाँ तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ? मैं ठीक हूँ, मेरी हालत अभी बेहतर है। पर मेरी बहन, वो बीमार हो चुकी है, पर वो अब तक डटी हुई है। जाओ यूजिंग, मुझे चिंता हो ऐसा काम करना बंद करोगी? नहीं, मुझे लगा कि ये लोग मेरी बात सुनो, तुम इस नकाब को क्यों नहीं पहन लेते? देखो यहाँ बीमारी कितनी फैल चुकी है। अब तो
तुम आ ही गए हो तो इन सब के सब तुम भी ये जादुई घास ढूंढ लो। ये रहा। जादुई घास? तुम्हें प्रतिस्थापन मिल गया? यूजिंग का ख्याल रखना। हाँ। जाओ जाओ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। बहन, बहन, उठो, क्या हुआ? उठो, कोई मदद करो। बहन, तुम्हें होश आ गया? युक्तिंग, युक्तिंग, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ा थक गई थी, आराम चाहिए था। क्या वो लोग वापस आए? अभी नहीं। सुनो युशिंग, तुम्हें आराम की जरूरत है। हुजूर यू की चिंता मत करो। मुझसे क्यों शर्मा रही हो? पता है मेरी नजरों से कुछ भी नहीं छुपता। युशिंग और हुजूर यू एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तुम क्यों छी? तुम हुजूर वोंग को अपना लो। तुम दोनों का जोड़ा हंसों का जोड़ा। चाची होंग, दरअसल वो हम एक अरे मुझे पता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अरे पता है, मैं अक्सर जोर जोर से बात करती हूँ। मैं बातूनी हूँ, पर मेरा दिल जानता है। बहुत लोग देखे हैं मैंने। हाँ, मैं अच्छे से बता सकती हूँ सही और गलत में क्या फर्क है। तुम दोनों ही नेक और होशियार हो। मैं चाहती हूँ तुम दोनों को जिंदगी की सारी खुशियाँ मिले। हमेशा खुश रहो। तुम दोनों की शादियाँ मैं खुद करवाऊंगी। मैं सब संभाल लूंगी। शुक्रिया चाची होंग। चलो चलो, रोना बंद करो। मैं नहीं रो रही। तुम क्यों रो रही हो? रो मत। शांत हो जाओ, रो मत। महाराज जी, क्या आपको जादुई काला घास दिखा? नहीं, ऐसे काम नहीं बनने वाला। मैं चट्टानों के नीचे जाता हूँ। ये चट्टान काफी ऊंची है और गहरी भी। अगर तुम नीचे गिर गए तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मान लो कि अगर मैं गिरता हूँ तो सिर्फ एक आदमी मरेगा, पर अगर हमें जादुई घास नहीं मिली तो पूरा गांव मारा जाएगा। महाराज जी, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगा। देखो, मुझे जाने दो। सुनो, तुम क्या कर रहे हो? पुलिंग के इस हिस्से को मैं आपसे अच्छा जानता हूँ। साथ में ही चलते हैं, इससे हम कामयाब हो जाएंगे। अजीब बात है, चट्टान खत्म होने वाली है और घास अभी तक नहीं मिली। क्या तुम गलत जगह आ गए? यहाँ जादुई काला घास नहीं है। थोड़ा और नीचे चलते हैं। लेना। महोदयांग, हाँ चलो चलो चलो, जल्दी लेकर आओ। हाँ, और ले आओ। जल्दी करो ना, क्या कर रहे हो? हमें इसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा। जल्दी करो, अभी बहुत जगह बाकी है। और लेकर आओ। जल्दी आओ। चलो।
जल्दी करो जल्दी करो। हाँ यहाँ रख दो। ये लो, दवाई पी लो, ठीक है? कितनी प्यारी हो तुम। क्योंकि तुम थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम कैसी हो ये बताओ, हो सके तो थोड़ा आराम कर लो ना। युशिंग, 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 सुनो कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? मैंने अभी सुना, बाहर लोग बात कर रहे थे कि हमारे गांव को यांग बिजांग के लोगों ने घेर लिया है। उन्होंने लकड़ियों का ढेर लगाकर उस पे तेल डाल दिया है। मुझे डर है कहीं वो अपने गांव को जला न दे। बहन, अब हम क्या करें? यहाँ रखो। नहीं मालिक, जल्दी करो ना, क्या कर रहे हो? मालिक आग मत लगाइए मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? चले जाओ यहाँ से, बाहर निकलो यहाँ से, जाओ। कृपा करके जाइए यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। हमारी बात सुनिए, आग मत लगाइए यहाँ। हमारे बच्चों का क्या होगा? जाओ, चले जाओ, जाओ यहाँ से, हटा दो ये सब। आग मत लगाओ, जाओ यहाँ से। कृपया हम पे रहम कीजिए, ये लोग आग लगाने जा रहे हैं। यांग बिजोंग, तुम आदेश का उल्लंघन कर रहे हो, लोगों की हत्या कर रहे हो। यांग बिजोंग, तुमने महाराज को धोखा दिया है। अगर हमें मारने की कोशिश की तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये सबकी भलाई के लिए है। मुझे ये करना ही पड़ेगा। सभी लोग सुनिए, सेनापति यू और वांग हमारे लिए जड़ी बूटियां लाने गए हैं। हमें धीरज रखनी होगी और इन कुत्तों के आगे सर नहीं झुकाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही। हटो यहाँ से। नहीं रुकेंगे। तुम सब सिपाही हो, क्या तुम सेनापति यू के सिपाही नहीं हो? क्या सिखाया उन्होंने तुम्हें? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? वो गांव वालों के लिए जड़ी बूटी लाने गए हैं और तुम लोग ऐसे निहत्ते गांव वालों के सामने बंदूक लेके खड़े हो। क्या वो तुम्हें यही सब सिखाते हैं? बताओ। ये सभी लोग महामारी से पीड़ित हैं। क्या तुम लोगों को भी बीमारी चाहिए?
请留一幕与这青春，心留一席的人了真，怎能若在耳边爱生了根，是否也心不忍，可怕从此后变冰冷，形成陌路不家人，莫无助木家人，莫问多少年忘过多少人，旧年却句句不肯也罢，怪心有余温，滚一生能情与家人，谁能如愿从奴一生，请问赢了这世间的红尘，徒留根于心无尘也罢，错无心人，错无心人。ये क्या कर रहे हो तुम लोग? वो गांव वालों के लिए जड़ी बूटी लाने गए हैं और तुम लोग ऐसे निहत्ते गांव वालों के सामने बंदूक लेके खड़े हो। क्या वो तुम्हें यही सब सिखाते हैं? बताओ। ये सभी लोग बीमार हैं। क्या आप भी बीमार होना चाहते हैं? आग लगा दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कायर! महाराज, आप वापस आ गए। ये क्या करने जा रहे थे? महाराज, आप मुझे प्लेग को खत्म करने से क्यों रोक रहे हैं? क्या आप बकवास कर रहे हो? गांव को जलाने से महामारी खत्म होगी क्या? शाही वैद्य मुंह, महाराज ने मुझे महामारी को ठीक करने के लिए भेजा है, मासूमों की जान लेने के लिए नहीं। सेनापति जी, प्लेग से बचने के लिए हमारे पास इतनी जड़ी बूटियां नहीं हैं, और अगर प्लेग दूसरे गांव तक फैल गया तो सारे मारे जाएंगे। मैं ये सिर्फ सबकी भलाई के लिए कर रहा था, मेरे दिमाग में गलत कुछ नहीं है। ये सबकी भलाई के लिए है। सुनो सब लोग, ये जादुई घास है जो महामारी को ठीक कर देगी। मैंने बहुत इकट्ठा किया है, आप सभी बच जाएंगे। महाराज, इस काली जादुई घास से महामारी ठीक हो सकती है, लेकिन ये ज्यादातर पहाड़ों पर ही उगती है। आप ये महाराज, क्या आपको यकीन है कि जो काला घास है वो असली है? शाही वैद्य मुंह इसे देखकर बता देंगे। ये असली काली जादुई घास है। महोदय यांग, तुम अभी भी गांव को जलाना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। चिंगरा जोश का भला हो, हम सब बच गए। सिपाहियों, लकड़ियों को बाहर फेंक दो। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, शुक्रिया। सेनापति यू, शुक्रिया महाराज। सेनापति वांग कहाँ है? वो आपके साथ आने वाले थे ना? वो घायल हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये एक छोटा सा घाव है। तुम्हारी अंदर से सारी हड्डियां ठीक है, बस ताकत और खून की कमी की वजह से तुम्हें कमजोर महसूस हो रहा है ना बहन? चिंता मत करो क्योंकि कोई खतरा नहीं। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम सब ठीक हैं। वैसे ये वही, तुम ऐसे कैसे वहां गिर गए? काला जादू घास दरअसल गहरी जगहों पर उगता है। महाराज जी और मैं उसे ढूंढने के लिए चट्टान पर गए थे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। फिर उसी समय अचानक मेरी रस्सी टूट गई और मैं नीचे गिर गया। वांग महोदय, महोदय वांग, रस्सी पकड़ो। महोदय वांग, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। फिर ठीक है, चलो घास को ढूंढते हैं। ठीक है। काला जादू घास। बच गए। इसे बचाने के लिए शुक्रिया ज़ोंगलिंग। जब तक तुम साथ हो मुझे कोई डर नहीं। यूए, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? चलिए चलिए, जल्दी उठिए, दवाई तैयार है। नीचे उतरो। लीजिए, जल्दी से इसे पी लीजिए। चलो भी। लो। चलो यहाँ बैठ जाओ। दवाई गर्म है, तब तक जल्दी से पी लीजिए। चाची होंग, इसे मुझे दीजिए। आंट होंग, अब सब गांव वाले कैसे हैं? मैंने जादुई घास को उबालकर सबके लिए काढ़ा बना दिया, पता है? अब हमारे लोग सबको काढ़ा देकर आ रहे हैं। गांव के सारे लोग बहुत खुश इसे हैं। पियो। मुझे ये नहीं चाहिए, बहुत कड़वी है। ये तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा रहेगा। नहीं पीना, कहा ना। इसे पीकर तुम ठीक हो जाओगी। नहीं चाहिए। मैं तुम्हें मिठाइयाँ ला कर दूंगा। शुक्रिया चाची होंग। लेकिन पहले इसे खत्म करना होगा। झूठ मत बोलो। यू सिंह, मुझे तुमसे कुछ कहना था और कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि और ईवई के बारे में पूछना है ना? तुम्हें कैसे पता चला? उन दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? हम तीनों एक साथ बड़े हुए हैं, सबको उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। अगर क्यूकी को पता होता कि ईवई जिंदा है तो वो कभी रानी में नहीं बनती। तो ये बात है, पर क्यूची अभी भी वो पत्नी में ही है और वैसे भी उसे फूलिंग भेज दिया गया है। अगर ये बात सबको पता चली तो, और महाराज को पता चली तो हम उनकी नजरों में गुनहगार बन जाएंगे। मैं तुम्हें अपना मानकर ये सब बता रही हूँ, ठीक है? तुम चुगलखोर तो नहीं हो ना? हाँ, क्या मैं तुम्हें चुगलखोर लगता हूँ? मैं तुम्हें ये सब अभी बता रही हूँ और कल जाके अगर तुम सबको ये चिल्ला चिल्ला कर बता दोगी तो? नहीं बताऊंगा यूजिंग। लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि क्या नहीं बताया? क्या क्यूची और वांग शादी करने वाले हैं?
कुछ भी। यूजिंग, जब तुम महल वापस आओगी मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और अगर हम वापस नहीं जा पाए तो मैं महल छोड़ दूंगा, फिर शादी कर लूंगा। क्या हुआ? अब इसमें गलत क्या है? कभी कभी तुम ऐसे गंभीर होते हो और कभी कभी ऐसी हरकतें करते हो, जैसे उस दिन नदी के वहाँ तुम। देखो मैं तो तुमसे। मेरे पास मत आओ, वहाँ जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अभी प्यार क्या है? मैं जब भी इसके बारे में सोचती हूँ नींद आ जाती है। क्या तुम्हें उस दिन अच्छा नहीं लगा? क्या कहा? तुम्हें कैसे पता मुझे अच्छा लगा कि नहीं? हाँ, जरा मेरे पास आओ। अरे मेरे करीब आओ ना। दूर हटो मुझसे। देखो शर्माने की बात नहीं है। हटो जल्दी यहाँ करो। से, हटो। ठीक है। हटो। सबको मिलेगा। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। अरे भाई भीड़ मत आराम करिए। से, सब कतार भीड़ में आ मत जाओ। करिए। ये क्या चल रहा है? हमारी आरोग्यदायक आ गई है। शुक्रिया कोई शुक्रिया। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये काढ़ा काफी है, पर अगर ये थोड़ा भी गिर गया तो फिर सेनापति वांग और यू की मेहनत पानी में चली जाएगी। काढ़ा सबके लिए काफी है। आप लोग कतार में आइए। चलो कतार में आ जाओ। आए, मैं आगे था। अच्छा ठीक है, चलो। महाराज जी, आप भगवान के रूप में आए हो, आपका बहुत बहुत कोई शुक्रिया। बात नहीं, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। ये तो हमारा फर्ज है। चलो जल्दी करो। लाइन आ जाओ। हाँ हाँ। हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। झुको मत, उठो। क्या बात है, फिर से एक्टिंग कर रहे हो? अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। मुझे महल वापस जाना होगा। और हाँ, मेरी भतीजी उसे पसंद करती है। मैं अपनी भतीजी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये लेटर जाकर महोदय झेली को दे दो। क्या कर रहे हो? अभी भी नाटक कर रहे हो? ये ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत सारा प्याज खा लिया था। क्या तुम्हें ये नाटक लगता है? नहीं। मैं चलता हूँ। जोंगलिंग ने मुझे पत्र भेजा है। अच्छा, क्या लिखा उसने? फुलिंग में प्लेग ठीक हो गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। चिंग साम्राज्य का भला हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा होगा। जाओ यूशिंग, यू जोंगलिंग, निहुरु क्यूची और वांग युआई सबने मिलकर वो प्लेग ठीक किया है। ये बड़ा सहयोग है। महाराज, आपने तो वैद्य मुंह को भी भेजा था ना, महामारी से बचाने के लिए। तो फिर इन चारों ने ही कैसे ठीक कर दिया? मैं नहीं जानता इस सब के बारे में, पर अच्छी खबर ये है कि फुलिंग के लोग लेक से बच गए हैं। ये सुनकर खुशी हुई। इस बार जाओ यू सिंह और न्यूहुरु क्यूची ने बहुत अच्छा काम किया। युए, क्या तुम सो रहे हो युए? क्या बात है, बताओ। युए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दरवाजा खोल सकते हो क्या? वहीं से बता दो क्या बात है। वो मैं लंबे समय से सोच रही थी युए, हम दोनों भाग जाते हैं इन सब से दूर। जब तक माहौल ठीक नहीं होता हम कहीं रेगिस्तान में भाग जाते हैं जहाँ हमें कोई ना ढूंढ पाए। मेरी दया आ रही है? नहीं। एहसान जता रही हो युए? या फिर मुझ पर तरस आ रहा है? वांग युए, ठीक है, वो
मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुम घायल हुए हो, और इस वक्त मैं तुमसे ऐसी बातें कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरी बात को समझो। देखो, तुम मेरी बात मानो या ना मानो, पर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हम दोनों ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हमें कोई ना ढूंढ पाए, जहाँ हमें अच्छी जिंदगी मिले, सिर्फ हम दोनों हो वहाँ, जहाँ हम शांति से रह सकते हैं। यूए, मुझे पता है कि तुम बीमार हो, लेकिन तुम मेरे साथ रहो, ये मेरे लिए काफी है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम दोनों साथ रहें, बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा। क्या मैं गलत हूँ यूए? हाँ? क्यूची, मुझे कहीं नहीं जाना है, सच में। यूए, तुम्हें क्या हो गया है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? चलो जल्दी से दरवाजा खोलो। चलो क्यूची आ गई, अब तुम्हें जाना चाहिए। हाँ। कल सुबह मिलते हैं। ठीक है। इसे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बात है, बोलो ना। सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे यूजिंग, वांग ये वही। तुम उससे प्यार करते हो तो तुमने उसे बताया क्यों नहीं? वो अभी भी महाराज को प्यार करती है। वो मैं कहना चाहता था, जब वो पहली बार आई, बहुत बार, मैं चाहता हूं वो मेरे साथ रहे। मैं चाहता हूं वो महाराज को भूल जाए, लेकिन अब मैं इस हाल में हाँ? बहन, रुको। बहन यूसिंग, उसे बस अब मुझ पे प्यार नहीं, तरस आने लगा है। मैं खुद चाहता हूं कि वो महाराज के पास वापस जाए। शायद इसके बाद वो खुश हो जाएगी। ये वही। बहन यूसिंग, क्यूची आ गई, मेरी मदद करो उसके लिए। जाओ यूसिंग, तुम मेरे बारे में ये कैसे कह सकती हो? मैंने क्या गलत किया? तुमने क्यूकी को नाराज किया है। मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं महाराज की बीवी के साथ भाग गया तो ये महाराज को धोखा देने जैसा है। इसके लिए शायद महाराज उसे माफ कर देंगे, लेकिन मेरे बारे में क्या?
क्या महाराज मुझे माफ कर पाएंगे? महाराज मुझे माफ कर पाएंगे? मैं उसके लिए एक बार मरते मरते बच गया हूं, लेकिन अब मेरी हालत देखो। मेरे लिए अब यही बचा है। मुझे उसके लिए अब दोबारा जान नहीं देनी। हाँ? अरे तुम तो क्यूची हो ना? चाची होंग, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दरअसल मैं यहाँ मेंढक पकड़ने आई थी। देखो। चाची होंग! क्यूची, भाग जाओ! कुंफू अच्छा है। यांग बीचोंग, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? ये तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा। जल्दी करो, सब सब्जियां लेके जाओ, नहीं तो ये सब जम जाएगा। जल्दी करो, जल्दी करो। उसने 2 लिया है ना? किया, वो सब हो गया। ये लो, ये लो, यहाँ से उठा लो। ये रही पत्ता गोभी, ये लो। ठीक है, ठीक है। संभल के। उसे अंदर जाकर ठीक से रखना। आ रहा हूँ। पहले ये पत्ता गोभी लेकर जाओ, जल्दी करो। ये लो। इधर लाओ, आराम से। ठंड लग रही है। हुजूर वैंग, आपके कमरे में बहुत सी मिट्टी की मूर्तियां हैं, क्या आप उन्हें हटाना चाहेंगे? नहीं, उन्हें तोड़ दो। अब वो बांध काम वाली जगह में रहता है, खुद के लिए। चलो आगे चलो। उसे भूल जाओ। जल्दी जल्दी। ये रहा, ये लो। क्या कर रहे? चलो। बचा हुआ सामान जल्दी लेकर जाओ। मेरे महाराज,
महाराज, यहाँ बहुत ठंड है मेरे महाराज। मैं सोच रहा था कि उपपत्नी मई कैसी हो। महाराज, आपको उनकी याद आ रही है, आप उन्हें वापस बुला लीजिए। उसे 2 महीनों के लिए भेजा था। अगर मैं उसे वापस लाऊं तो मुझे नहीं लगता मेरे इस निर्णय से कोई खुश होगा। आपने सही कहा महाराज। तो क्या अगले 6 महीने बाद? ये काफी होगा? मुझे लगता है काफी लंबा समय है। महाराज के भेजे फरमान के अनुसार निहुरु क्यूची जाओ यूजिंग फुलिंग में सबका इलाज कर रही हैं, बीमार लोगों की सहायता कर रही हैं, वो अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं, दूसरों को सम्मान देती हैं और साफ दिल की हैं। वो इनाम की हकदार हैं। निहुरु क्यूची और जाओ यूजिंग को सजा से मुक्त किया जाए, उन्हें फौरन राजधानी लाया जाए। महाराज का हुक्म है। ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ। मोहतरमा, आप खड़ी हो जाइए। बधाई हो आपको और मुख्य रसोइया जाओ को। महाराज मुझे भूल नहीं पाए। मोहतरमा, आप ये क्या कह रही हैं? महाराज आपको बहुत याद करते हैं, सारी दिन रात पिछले 6 महीने से। यूजली आप कहें तो क्या मैं बाहर जाकर आ सकती हूँ? हाँ, जल्दी आने की कोशिश करिए। अब धीरे खाओ, खाना अटक जाएगा। ये बहुत अच्छा है। मैं और भी खाना चाहता हूँ। अगर मैंने नहीं खाया, मैं दोबारा कभी नहीं खा पाऊंगा। ये क्या बात हुई? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम कभी मिलेंगे ही नहीं। नहीं, रोना नहीं। अगर तुम्हारे आंसू मेरे खाने पे गिर गए तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आपकी नाक बह रही है। मेरी बच्ची, क्या मैंने तुम्हें पहले बताया मुझे तुम पर कितना गर्व है? हाँ हाँ, बताया था। क्या आपने बहुत पी ली है? हंस क्या रहे हो? नहीं, सच में मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने अपनी जान खतरे में डाली पूरे गांव वालों की जान बचाने के लिए। सच कहूं तो मुझे एक अनमोल शिक्षा मिली है। आपसे मिलना एक सौभाग्य की बात है और आपका शिष्य बनना भी। यही है जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा। कैसा रहेगा अगर तुम और खाना लेकर आओ मेरे लिए? आप अभी भी खाना चाहते हैं? पढ़ो इसे। हाँ, पढ़ती हूँ। ये मेरा जिंदगी भर का अनुभव है जड़ी बूटियों की शोध में। हुंगड़ी की प्राचीन आंतरिक पढ़ाई है। तेज बुखार से लेके तरह तरह की बीमारियां और एक्यूपंक्चर, इसमें सब कुछ है। मेहनत से पढ़ाई करना। महल में जाकर भूल मत जाना, ठीक है ना? देखना एक दिन मैं उस महल में जरूर रहूंगा तुम्हारी पढ़ाई देखने। क्या आप मुझसे महल में मिलने के लिए आएंगे? मैं लड़ने में बहुत माहिर हूँ। हाँ, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं जा नहीं सकता। मैं जाना नहीं चाहता तो ठीक है। मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। सुनो, जिंदगी में ये आम बात है छोड़कर जाना, समझी? जब तुम ये पढ़ाई करोगी तुम सब सीख जाओगी, समझ जाओगी।
जैंग, आपने अभी अभी ये ऐसे तेल वाले हाथ मेरे सिर पर लगाए। पत्नी मी की जय हो। प्रणाम रानी को प्रणाम। उठ जाइए आप सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। संभाल कर। पत्नी में आप अपना ख्याल रखिएगा और जब भी यहाँ आए तो हमसे मिलिएगा जरूर। ख्याल रखिएगा अपना। आप सबका शुक्रिया इतने दिन हमारा ध्यान रखने के लिए। सब अपना ख्याल रखना। पत्नी में ख्याल रखिएगा, हमसे मिलने आइएगा। पत्नी मी, देर हो रही है मोहतरमा, हमें अभी निकलना होगा यहाँ से। महारानी अब देर हो रही है, हमसे मिलने जरूर आइएगा। चलो मुझे यकीन नहीं हो रहा यूए मेरे बारे में ऐसा सोचता है। क्यों जी? अब तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। अगर ईवे को ऐसा लगता है कि तुम महाराज से प्यार करती हो तो तुम्हें भी मान लेना चाहिए। भगवान ऐसा ही चाहते होंगे। सही कहा ना? अच्छा, गलत रास्ते आ गए। ठीक है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मैं जरूर आऊंगी। देर हो रही। मुझे भी नहीं पता। तुमने पूछा हमें क्या क्या खरीदना है? यहाँ पर छोड़ बहुत अच्छे मिलते हैं और सस्ते भी। चलो खास, चलो वहाँ चलते हैं। छोड़ो हमें क्या, जानते नहीं ये वाले। फिक्र मत करो तुम, सेनापति यू तुम्हें लेने जरूर आएंगे। मुझे नहीं लगता। वो फुलिंग में भी नहीं आया मुझे लेने। किसी को कोई परवाह नहीं। जब मैं महल में नहीं थी
क्या पता शायद वो हुनिया के साथ वक्त बिता रहा हो। तुम्हें क्या लगता है यूए के दिल में कोई और भी है, खासकर यान यू के लिए? ऐसे जवान और सुंदर लड़के के पीछे कौन भागना नहीं चाहेगा बताओ, किससे पता। आइए आइए, बहुत सस्ता है, एक बार लेकर देखिए, दोबारा आएंगे। आइए। गाड़ी रोको। खिलौने बिल्कुल नहीं लेंगे हम इस बार। जाओ अभी, किस चीज का इंतजार है तुम्हें? चलो मेरी बात तुम्हें- मानो। अरे जाओ अभी। मैं चलती हाँ, हूँ। जाओ। सुनो यूचली, हाँ? क्या मैं नीचे उतर सकती हूँ? शाही रसोइया जाओ, हम बस अभी महल पहुंचने वाले हैं। आपको कहाँ जाना है? रानी मेरे को भूख लगी है तो मैंने सोचा कुछ लेकर आऊं। ठीक है, बस इतनी सी बात। आप रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि रानी मेरे को क्या पसंद है? अब देर किस बात की, मुझे उतरने दो। लेकिन हमें महल में जल्दी पहुंचना होगा। महाराज को रानी मेरे को मिलना है, मुझसे नहीं। हाँ। शाही रसोइया जाओ, आप खुद महल आ जाना। हाँ। बैठो। वाह, अच्छी जगह लेकर आए हो। तुमने अभी तो गले लगाया, और कितना गले लगाओगे? मुझे तुम्हारी खुशबू बहुत पसंद है। कौन सी खुशबू? रहने दो। हम यहाँ क्यों आए हैं? देखो वो कौन है? सर, जल्दी आओ। यहाँ आओ, आओ 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 आओ। यहाँ आओ। हाँ मेरा जार, मैंने तुम्हें कितना याद किया। मेरा जार, तुम अब भी इतनी मोटी लग रही हो। इस वक्त काश मैं जार होता तो अच्छा होता। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुत्ते से जलन हो रही है? नो जार, देखो। अयो, मैं तुम्हें रोज याद करती थी। तुम वापस आ गई, मुझे अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ, अगर एक दिन हमारी शादी के लिए तुम्हारे माता पिता ने मना किया तो क्या तुम भागकर शादी करोगे? नहीं। हाँ सुनो, मैं तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं झेलने दूंगा। हम दोनों साथ मिलकर दुनिया घूमेंगे, हम दोनों साथ में सब संभालेंगे और आराम से रहेंगे। अब तुम यहाँ बैठो। तुम ये क्या कर रही हो? तो इतना सब होने के बाद मैं यहाँ वापस आ गई। क्या महाराज मुझसे पहले जितना प्यार करते होंगे, या मुझे अब पसंद नहीं करते हैं? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? महारानी, महाराज ने आपके लिए खास तौर पर बहुत सारे गहने भिजवाए हैं। जानती हूँ मैं। महाराज पधार रहे हैं। हाँ? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई महाराज। आपका दिन कैसा रहा? उठ जाओ।
अच्छा हुआ तुम सुरक्षित हो। कोई तकलीफ तो नहीं हुई वहां? आपके शुक्रगुजार हूँ महाराज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बार मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं समझ सकती हूँ महाराज, आपका इरादा नेक था। अच्छा किया कि तुम मेरे पास लौट आई। तोहफा लेकर आओ। ये खास तुम्हारे लिए बनवाया है, इसे पहन लो। आज रात हम साथ में भोजन करेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने बहुत अच्छा काम किया। पुलिंग की महामारी में इतनी दूर रहने के बावजूद आप महाराज की मदद कर पाई। ये तो काबिले तारीफ है। इस नेक काम के लिए उपपत्नी मई को इनाम दिया जाएगा। जी। ये शराब का जाम उपपत्नी मई के नाम। महामारी को ठीक करके वो लौट आई, इसलिए मैं ये इनके साथ पीऊंगा। आपका शुक्रिया महाराज। महाराज, आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आज का ये जाम सिर्फ आपके नाम है। मैं आज अब तक जो कुछ भी कर पाई हूँ सब आपकी मेहरबानी है और मुझे खुद पर नाज है। ये जाम आप ही के लिए है और आपका दिल भी मेरे दिल के जैसा हो। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। भविष्य में मैं तुमसे वादा करता हूँ। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। चायाम, मैंने तुम्हें खो दिया। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। शायद तकदीर यही चाहती है। मेरे माता पिता का बदला बाकी है। सच्चाई कोई नहीं जानता।心跳